चाहे टेम्पल बॉर्डर्स हो, छोटे बूटास या सिंपल चेक्स, आपको क्या लगता है ये सिर्फ रैंडम डिजाइन हैं? ये बस छोटे मोटे डिजाइन नहीं बल्कि सिंबल्स हैं जो कैरी करते हैं सालों पुराने हिडन मीनिंग्स अबाउट आवर कल्चर एंड रीजन। और मैं और आप इन्हें ऐसे ही पहनते रहते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स लेते रहते हैं बिना ये जाने कि ये कहाँ से आए और कैसे हमारी साड़ीज पर चार चांद लगा गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीता और आप देख रहे हैं लूम टॉक, जहां मैं बात करती हूं एवरीथिंग हैंडमेड एंड हैंडक्राफ्टेड बाय आवर टैलेंटेड आर्टिसंस। देखो, एक बात क्लियर कर लेते हैं, साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है और साड़ीज की अपनी एक विजुअल लैंग्वेज होती है। जैसे हम लोग शब्दों से बोलते हैं ना, ऐसे पहले के जमाने में लोग मोटिव्स और बॉर्डर से बोला करते थे। आप किस रीजन से हो, आपकी शादी हुई है या नहीं, आप डेली वेयर पहन रहे हो किसी स्पेशल ओकेजन पे, ये सब कुछ साड़ी के डिजाइन से देखकर ही समझ में आ जाता था। अब चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट मोटिव टेम्पल बॉर्डर से। इनका तो नाम ही काफी कुछ कह देता है। साउथ इंडिया के टेम्पल्स देखे हैं, वो गोपुरम का स्टेप स्ट्रक्चर, बस वही शेप होता है टेम्पल बॉर्डर्स का। ये बॉर्डर्स एक्चुअली मंदिर के आर्किटेक्चर का रिफ्लेक्शन होते हैं और इनका सिंबॉलिक मीनिंग समझें तो इट मींस प्रोटेक्शन, डिविनिटी, स्टेबिलिटी और एक साइलेंट ब्लेसिंग। इसलिए टेम्पल बॉर्डर्स ट्रेडिशनली ब्राइडल साड़ीज में होते थे, पूजा और फेस्टिवल में पहने जाते थे। माना जाता था कि जब आप टेम्पल बॉर्डर वाली साड़ी पहन रहे हो, आप अपने घर के लिए शुभ एनर्जी लेकर जा रहे हो। इसलिए कांजीवरम, गदवाल या धर्मावरम, इन सभी साड़ीज में टेम्पल बॉर्डर्स का इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। आज हम लोग बोलते हैं रिच बॉर्डर, तब लोग बोला करते थे शुभ बॉर्डर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मोटिव की, यानी बुट्टास। वो छोटे छोटे मोटिव्स जो पूरी साड़ी पर बिखरे हुए होते हैं। कुछ ध्यान आया? तो ये सिंबल होते हैं ग्रोथ के, फर्टिलिटी के, प्रोस्पेरिटी के और लाइफ की कंटिन्यूटी के। इसलिए न्यूली मैरिड के टूजों में बुटास बहुत कॉमन होते थे। फ्लोरल बुटास मतलब अबंडेंस, मैंगो या कैरी बुटास मतलब गुड फॉर्चून या फर्टिलिटी, एंड लोटस मींस प्योरिटी। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये बुटास ना कभी भी रैंडम नहीं होते। इनकी स्पेसिंग, इनका साइज, इनकी रेपिटेशन, सब कुछ एक रिदम फॉलो करता है। आज हम कहते हैं ऑल ओवर बुट्टा साड़ी, बट ये बुट्टा से भरी हुई साड़ी हमें बता क्या रही होती है? ये हमें बता रही होती है कि लाइफ इज कंटिन्यूइंग एंड फ्लरिशिंग। तो अब बात करते हैं चेक्स की। चेक्स आजकल के टाइम पर शायद सबसे ज्यादा अंडरस्टेटेड डिजाइन है। सच बताऊं, चेक्स वर्क फॉर स्ट्रॉन्ग वुमेन। ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर, बैलेंस, स्ट्रक्चर एंड ग्राउंडेड लिविंग को। चेक्स का मैसेज था जिंदगी फ्लैशी नहीं, स्टेबल होनी चाहिए। इसलिए बंगाल कॉटन, इलकल साड़ी, केरला की कसूर साड़ी, इन सब में चेक्स का अपना एक काम कॉन्फिडेंस था। आज हम बात करते हैं मिनिमलिज्म की। हैंडलूम चेक ऑलरेडी वहां पहुंच चुके थे, वो भी डेकेड्स पहले। तो आप इमेजिन करो एक ऐसी साड़ी जिसमें टेम्पल बॉर्डर्स हैं मतलब प्रोटेक्शन, जिसकी बॉडी पर बुट्टास हैं मतलब ग्रोथ, और बेस पर चेक्स हैं मतलब बैलेंस। तो ऐसी साड़ी पहनकर हम क्या फील करते हैं? दैट आई एम रूटेड, आई एम ग्रोइंग एंड आई एम कॉन्फिडेंट। तो अब तक आप समझ गए होंगे, ये सारे एक्सीडेंटल डिजाइन नहीं थे, बल्कि ये सारी इंटेंशनल स्टोरी टेलिंग थी। तो हैंडलूम साड़ीज कभी भी ओवर डिजाइन नहीं होती, वो हार्मोनाइज्ड होती हैं। आज हम फास्ट फैशन की एरा में हैं, डिजाइन्स कॉपी हो जाते हैं वेरी वेरी इजीली और साथ में मीनिंग भी मिस हो जाता है। तो जब आप डिजाइन को समझ के साड़ी खरीदते हो, तो तब आप एक ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, बल्कि अपनी आइडेंटिटी चूज करते हो। और ऑनेस्टली ये नॉलेज आपको पावर देती है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपको कहे ना कि एक सिंपल सी साड़ी ही तो है, तो आप मुस्कुरा के कह सकते हो सिंपल नहीं, सिंबॉलिक है। तो अगर आज के बाद आप भी साड़ी लेते वक्त सिर्फ कलर और प्राइस नहीं देख रहे, बल्कि मीनिंग समझ कर ले रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो इंडियन टेक्सटाइल्स को सिर्फ पहनते ही नहीं बल्कि समझते भी। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लूम टॉक्स। और हाँ, कमेंट्स में बताना आपका फेवरेट मोटिव कौन सा है और उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, साड़ीज हमेशा से बोलते आई है और शायद हमने ही सुनना बंद कर दिया है। नमस्कार।